नमस्कार। किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर जिला लातूर के हिंदी विभाग में मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। मित्रों, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा BA द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी और ऐच्छिक हिंदी के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन सन 2020-21 से किया गया। इस नूतन पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय भाषा हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 कथ्यतर गद्य, इसको लेकर YouTube चैनल द्वारा मैंने मेरे विचार विभिन्न कथ्यतर गद्य के ऊपर निरंतर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हिंदी के द्वितीय भाषा के छात्रों को हिंदी साहित्य का परिचय हो, हिंदी में कितनी विधाएं लिखी जाती हैं, किस प्रकार की विधाएं होती हैं, और ये हिंदी का जो साहित्य है, ये साहित्य व्यक्ति केंद्रित साहित्य है। समाज सुधार को लेकर, व्यक्ति विकास को लेकर ये साहित्य लिखा जाता है। ऐसे विभिन्न साहित्य प्रकारों को भी अपने प्रस्तुत प्रश्न पत्र को पढ़ते समय, उसका विवेचन सुनते समय अवगत किया है। मित्रों, तो आज हम द्वितीय भाषा हिंदी अर्थात SL हिंदी का तीसरा प्रश्न पत्र कथ्यतर गद्य के अंतर्गत एक पत्र नाम की विधा को लेकर चर्चा करेंगे। उसका विवेचन मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयत्न करूंगा। मित्रों, कथ्यतर विधाएं क्या है? जैसे कि अपने एक एकांकी को भी पढ़ा, संस्मरण हो, रेखाचित्र हो, निबंध हो, ऐसी विभिन्न विधाओं को मैंने प्रस्तुत प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के अनुसार विस्तार के साथ विवेचित रूप में आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। तो इस बार हम पत्र, ये एक प्रकार है। आप सभी जानते हैं कि आजकल मोबाइल का युग है, कोई किसी के लिए पत्र नहीं लिखता। लेकिन आज से 20 साल पहले की बात है, उससे पूर्व अपने प्रियजनों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए पत्र लिखे जाते थे। उसी पत्र का रूप आज तकनीकी युग में किसने लिया? ट्विटर ने लिया, ब्लॉग ने लिया। ब्लॉग लेखन, ये पत्र लेखन का ही नया संस्करण है। लेकिन आप ब्लॉग लिखते हैं? नहीं, आप एक लाइन में काम चलाते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। ये भी एक तकनीक का एक संसाधन है। चैटिंग द्वारा आप अपने विचार भाव सामने वाले तक एक क्षण में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, विज्ञान के माध्यम से मनुष्य ने बहुत तरक्की की है और मनुष्य के बौद्धिकता का उपयोग विज्ञान की प्रगति में भी हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, विज्ञान और मनुष्य। लेकिन जो कौशल्य है लेखन का, संभाषण का, इस वैज्ञानिक युग में उस कौशल का ह्रास हो रहा है, जिस कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कौशल विकास नाम से नए पाठ्यक्रम का निर्माण किया, ताकि हमारे अंदर जो सुप्त रूप में कौशल है उसका ह्रास न हो।
प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कौशल होता है, वो सुप्त अवस्था में होता है। उसे आविष्कृत करने के लिए इसकी आवश्यकता है मित्रों। उस जमाने में पत्र लिखे जाते थे, पत्र का एक निश्चित ढांचा हुआ करता था, उसका एक प्रारूप हुआ करता था, और उसी प्रारूप के अंदर पत्र लिखे जाते थे। लेखन कौशल्य का ह्रास होता जा रहा है। एकाध अर्ज भी लिखना है, आवेदन भी लिखना है, तो कैसे लिखे, कहां से शुरू करे, कहां खत्म करे, कैसे शुरू करे, कैसे खत्म करे, ये ज्ञान भी लोगों को नहीं है। और उस जमाने में अनपढ़ व्यक्ति भी अपने परिवार के किसी शिक्षित द्वारा या अपने गांव के किसी शिक्षित द्वारा अपने प्रियजनों को एक ढांचे में पत्र लिखने के लिए बोलते थे। वे जो बोलते थे वही एक प्रारूप हुआ करता था। उसकी शुरुआत, प्रवेश, विषय प्रवेश, विषय विस्तार और विषय समापन। आज आप एक लाइन में अपना संदेश भेजते हैं, शुरुआत, मध्य और अंत्य एक ही लाइन में है। कहाँ है आपके पास कौशल्य? अर्थात पत्र ये एक साहित्य की निश्चित विधा है मित्रों। विभिन्न साहित्यकारों के पत्र पाठ्यक्रम में हैं। जैसे कि अब बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह द्वारा लिखित एक पत्र है। पत्र कैसा होना चाहिए? पत्र में जब लेखक पत्र लिखता है तो उसके अंदर पूर्णतः वह रस होता है, वह भाव होता है, वह आशय होता है। भले लिखने वाला कहीं दूर है, लेकिन उसका पत्र जब किसी दूर के रिश्तेदार को या मित्र परिजनों को मिलता है, तब वो पढ़ते समय ये अनुमान लगाता है कि वो पत्र नहीं है कागज का, बल्कि वह जिसने लिखा वो खुद मुझे बोल रहा है। यह सजीवता, यह जीवंतता पत्र लेखन में होनी चाहिए। इतना जीवंतता, इतना जीवंत रस उसके अंदर होना चाहिए। शब्द भी बोलते हैं, सुनने का इरादा चाहिए। किताबें भी बोलते हैं मित्रों, लेकिन आपकी मानसिकता चाहिए उसे सुनने की। आप नाटक देखते हैं या नाटक पढ़ते हैं? नाटक पढ़ते समय भी आपके सामने वह दृश्य निर्माण करता है वो नाटककार शब्दों के माध्यम से। यह है उसके अंदर का लेखन कौशल्य। और उसी प्रकार का लेखन कौशल्य पत्र लेखक के पास भी होता है। तो ऐसे ही हमारे हिंदी के जाने माने आलोचक, समीक्षक डॉक्टर नामवर सिंह, जिनका परिचय सबसे पहले मैं आपके सम्मुख रखता हूं, और फिर उन्होंने पत्र किसको लिखा, क्यों लिखा, यह आपके सम्मुख रखते हुए अगली कड़ी में फिर पुनः इस पत्र का विवेचन आपके सम्मुख विस्तार के साथ रखने का मैं प्रयास करूंगा। मित्रों, डॉक्टर नामवर सिंह
हिंदी साहित्य के वरिष्ठ आलोचक, जिनका जन्म 28 जुलाई 1926 के दिन वाराणसी, उत्तर प्रदेश के नज़दीक, वाराणसी के नज़दीक जियनपुर इस गांव में हुआ। मेरा सौभाग्य रहा है कि जब मैं वाराणसी गया तो वाराणसी के आसपास हमारे हिंदी के साहित्यकारों के गांव हैं। केदारनाथ सिंह जी का, राही मासूम रज़ा का, अपने प्रेमचंद का तो लमही ये गांव वाराणसी से 8 मील दूर है। और वाराणसी तो मानो कि साहित्यकारों की क्या बोलेंगे, राजधानी है। संत कबीर वहीं पर जन्मे, यानी एक साहित्यिक माहौल उस परिक्षेत्र में। तो वाराणसी के नज़दीक ही जियनपुर नाम का गांव है। जब मैं वाराणसी गया तब वहाँ जियनपुर भी गया था मैं, और मेरा सौभाग्य है कि उस समय नामोर सिंह जी के साथ मेरी प्रत्यक्ष मुलाकात भी हुई। वैसे उनको मैंने कई बार सुना भी है विभिन्न संगोष्ठियों में, लेकिन उनके गांव, उनके घर जाकर उनको मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। क्योंकि एक भाषा प्रभु, भाषा पर ज़बरदस्त अधिकार रखने वाला, हिंदी का एक डॉक्टर, साहित्य का सही मायने में पोस्टमार्टम करने वाला सर्जन, अर्थात डॉक्टर नामोर सिंह। वर्तमान समय में यह गांव चंदौली जिले में आता है। जिन्होंने हिंदी में एमए किया, फिर पीएचडी की, आरंभ में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य उन्होंने किया। 1959 में चंदौली लोकसभा चुनाव में असफल होने पर उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा, क्योंकि राजनीति का भी शौक रखते थे। बाद में वे सागर विश्वविद्यालय और जोधपुर विश्वविद्यालय से जुड़े। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली में बहुत समय तक अध्यापन का कार्य भी किया। हिंदी के साथ साथ उर्दू, बंगला, संस्कृत भाषा का भी ज्ञान डॉक्टर नामोर सिंह जी को था। विभिन्न भाषा को जानने वाली यह ज्ञाता डॉक्टर नामोर सिंह का निधन दिल्ली में 19 फरवरी 2019 में हुआ। नामोर सिंह हिंदी साहित्य जगत में एक प्रतित यश प्राप्त आलोचक के रूप में परिचित हैं। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, दूसरे प्रतिमान की खोज आदि मौलिक रचनाएं डॉक्टर नामोर सिंह जी ने लिखी है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, यह उनकी गवेषणात्मक रचना है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, शलाका सम्मान, महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान से सम्मानित किया गया। ऐसे महान आलोचक द्वारा एक पत्र आपके पाठ्यक्रम में है मित्रों, जिस पत्र का शीर्षक है काशी के नाम पत्र। काशी के नाम पत्र। भाई काशीनाथ लिखा पत्र, काशी के नाम पत्र, इस संग्रह में संग्रहित है। प्रस्तुत पत्र डॉक्टर नामोर सिंह के द्वारा भाई काशीनाथ सिंह को लिखा गया है। यह पत्र दो साहित्यकारों के बीच के वार्तालाप तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों को दर्शाता है। भाई काशीनाथ सिंह को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी तथा आत्मनिर्माण करने को कहना अपने आप में मौलिक है। उनका यह संदेश आज नई पीढ़ी को प्रेरित करता है। स्वयं सरल आलोचक के द्वारा दिया गया सही संदेश है। हिंदी के बारे में आत्मीयता, केरल का प्राकृतिक सौंदर्य भी पत्र की मौलिकता को बढ़ाता है।
ये पत्र कोचीन से लिखा गया है काशी के नाम, अपने भाई काशीनाथ के लिए, काशीनाथ सिंह के लिए। तो मित्रों, ये प्राकृतिक सौंदर्य को, प्राकृतिक वातावरण को भी पत्र के शब्द हमसे कुछ वार्तालाप करते हैं। जीवन में एक प्रेरणा देने वाला एक प्रेरक विचार इस पत्र के माध्यम से हमारे सन्मुख डॉक्टर नामोर सिंह जी अपनी पत्र शैली में, संवादात्मक शैली में, पत्र लेखन की शैली कैसी होती है मित्रों? संवादात्मक शैली होती है, और उसके माध्यम से वे अपने विचार प्रस्तुत पत्र के माध्यम से रखते हैं, जिसके हम अगली कड़ी में विस्तार के साथ उसे हम पढ़ेंगे। उसका विवेचन आपके सन्मुख रखने का प्रयास मैं करूँगा। इसलिए आपने मेरे इन विचारों को YouTube चैनल द्वारा सुना, इसलिए सभी BA द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी के सभी छात्रों का, हिंदी प्रेमी सभी विद्वज्जनों का मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार से मेरे इन चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।